हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग का स्पोकन इंग्लिश का दूसरा क्लास है, यानी सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। फर्स्ट क्लास में हम लोग प्रतिदिन जो बोलचाल की भाषा में उपयोग होने वाले इंग्लिश वर्ड थे उसको हम लोगों ने किया था। आज हम लोग प्रतिदिन बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंस जिसकी हमको डेली आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और आपके वीडियो को, आपके क्लास को ज्यादा हम लंबा नहीं करेंगे। हम लोग शॉर्ट क्लास करेंगे जिसमें हम लोग बड़े ही मजे के साथ में इंग्लिश बोलना सीखेंगे। पहले आपका वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, हम लोग इंग्लिश वर्ड मीनिंग देखेंगे, फिर उसका हिंदी वर्ड देखेंगे क्या है, और फिर उसको हम लोग फिर उसको हम लोग सेंटेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे छोटे छोटे वर्ड में। आइए देखते हैं। आशा करती हूँ आपको कल का क्लास पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इंग्लिश से रिलेटेड जब भी कभी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग इंग्लिश का क्लास स्टार्ट करते हैं और उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं एक तरह से दो तरह से करने की कोशिश करूंगी और हमारे कराने के बाद आप खुद से उसको 2 से 3 सेंटेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज हम लोग 5 इंग्लिश वर्ड लिए हैं, यानी 5 वर्ड मीनिंग लिए हैं। 5-5, 10-10 करके हम लोग लेंगे, इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो हमारे पढ़ाई अनुसार हम 5 लिए हैं। आप खुद से जब घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो 5 की जगह 10 या 15 ले सकते हैं। तो 5 हम लोग लिए हैं इंग्लिश वर्ड, उसको हिंदी वर्ड, हिंदी मीनिंग, और उसको फिर हम लोग सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। आइए। एक्चुअली, एक्चुअली का मतलब क्या होता है, वास्तव में। ये हमारा है इंग्लिश वर्ड, ये हमारा हिंदी वर्ड। अब इसको हमको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो इसको सेंटेंस में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए। एक्चुअली आई वॉज बिजी yesterday. Actually, I was busy yesterday. कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई हमें कॉल कर रहा है या कोई हमें बुला रहा है या कोई हमसे मिलने आता है, लेकिन हम लोग किसी काम में व्यस्त होते हैं, बिजी होते हैं, जिसकी वजह से हम अगला से ना तो मिल पाते हैं ना ही बात कर पाते हैं। जब नेक्स्ट डे हमारी मुलाकात होती है वो हमसे कंप्लेन करता है कि हम आपसे मिलने गए थे, मैं आपसे मिलने गई थी, लेकिन आप तो हमसे मिले नहीं। तो हम लोग कहते हैं एक्चुअली आई वॉज बिजी यस्टरडे। बात ऐसा है कि कल हम बहुत बिजी थे, व्यस्त थे, इसलिए हम आपको टाइम नहीं दे पाए, आपसे नहीं मिल पाए। इसके लिए सॉरी। नॉर्मली एकदम थोड़ा सा सॉफ्टली वर्ड में बोलेंगे, हम बिजी थे इसलिए आपसे नहीं मिल पाए, सॉरी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मे बी का मतलब क्या है, शायद। अब इसको सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए तो ऐसे बोल सकते हैं, maybe he will come tomorrow from Delhi। मान लिया जाए कहीं कोई बाहर में रह रहा हो, कि वो आने वाला हो, हम लोग क्लियर नहीं है कि वो आज आएगा या कल आएगा, तो बोलते हैं हम लोग कि हो सकता है शायद वह कल आए दिल्ली से या कल आए पटना से। प्लेस कहीं भी हो सकता है, या हम लोग प्लेस को यहाँ पे से इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं प्लेस के लिए। तो ऐसा पढ़ सकते हैं ना, मे बी ही विल कम टुमारो। हो सकता है वो आज नहीं आया तो कल आएगा। नेक्स्ट देखिए, बिफोर मीन्स क्या होता है, बिफोर मीन्स पहले। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, बिफोर वॉश योर हैंड्स
सॉरी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। अब देखिए, बिफोर शब्द की आवश्यकता हम लोग को सुबह, दोपहर, शाम, तीनों टाइम, 3 टाइम, ऐसे तो और भी ले लीजिए तो पता नहीं है, लेकिन 3 टाइम मेरे लिए हम लोग को जरूरत पड़ता है। क्यों? नाश्ता करने से पहले, लंच करने से पहले या डिनर करने से पहले, जब भी हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ता है? हाथ धोना पड़ता है। तो बिफोर शब्द देखिए हमारे डेली के लाइफ में, यानी हमारे प्रतिदिन के जीवन में इसका यूज है या नहीं है। अब आते हैं बाद में। बाद में का क्या करेंगे? आफ्टर यू। आफ्टर यू मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम लाइन में, मान लीजिए किसी काम के लिए हम लोग लंबी कतार में लगे हुए हैं, बोलते हैं ना, मेरा पीछे वाला बोलता है कि थोड़ा साइड होइए, तो बोलते हैं कि पहले मेरा काम होने दीजिए, उसके बाद में आपका काम होगा। यानी पहले मेरा होने दीजिए, बाद में आपका होगा। पहले हम हैं, बाद में आप हैं। आफ्टर यू, बाद में कौन? आप हैं। यहाँ पे देखिए एक क्या है? ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स क्या होता है? हमेशा। इसको सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए, शी हेल्प्स ऑलवेज पुअर। ऑलवेज पुअर, वह हमेशा गरीबों की क्या करती है? मदद करती है या सहायता करती है। तो ये हमारे 5 इंग्लिश वर्ड थे जो हमारे डेली के लाइफ में कहीं ना कहीं इसका यूज है। एक बार नहीं, कई बार हम लोग इसको यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, ये बच्चों, ये तो सिर्फ 5 वर्ड थे। हमने आपसे शुरुआत में ही कहा था आपको इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज सीखने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, थोड़ा सा अटेंशन देने की जरूरत होती है। अगर आप ध्यान देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे वो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगने लगता है। फिर कब वो चीज आप सीख जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। तो इस 5-10 मिनट के वीडियो में मैं उम्मीद करती हूं कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना आपको सिखाने के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।